हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में जो डीएसबी कैंपस है उसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, क्या उसका एडमिशन प्रोसीजर रहता है, कितनी फ़ीस रहती है, मेस फीस कितनी होती है और भी जो अदर फैसिलिटीज़ हमें इनसाइड द हॉस्टल प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स देखने वाले हैं। बेसिकली जो एडमिशन प्रोसीजर होता है गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल में वो एकदम सिमिलर होता है। आपको एक फॉर्म कलेक्ट करना पड़ता है डीएसडब्ल्यू ऑफिस से। उसके लिए आपको 30 रुपीज़ वहाँ पर देने पड़ते हैं। उसमें अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं और कितने परसेंटेज आपने अभी तक ऑब्टेन किए हैं, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल सेमेस्टर तक के आपके सारे जो पर्टिकुलर्स होंगे उसको आपने फिलअप करने हैं। और उसके अलावा आपको वहाँ पर जो अपना लोकल गार्जियन होगा उसके सिग्नेचर भी वहाँ पर आपको चाहिए होंगे और आपको वहाँ पर अपना एड्रेस और लोकल गार्जियन का एड्रेस भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। और इस फॉर्म को आप पुनः उसी डीएसडब्ल्यू विंडो पे आप सबमिट करोगे, लेकिन उसके पहले आप इस फॉर्म के साथ अपने कुछ सर्टिफिकेट भी वहाँ पर अटैच करोगे, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करते हैं तो 6 सेमेस्टर तक की आपकी मार्कशीट और उसके अलावा आपकी जो एडमिशन फ़ीस स्लिप है उसको भी आप यहाँ पर अटैच करोगे। अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपने अटैच करना है, जैसे SC ST EWS। और इसके अलावा आपको अपना जो आधार कार्ड है उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी वहाँ पर अटैच करके और उसमें अपनी एक प्रेजेंट की फ़ोटोग्राफ पेस्ट करके और उसी फॉर्म को आप वापस से सबमिट कर दोगे उसी डीएसडब्ल्यू विंडो पे। और ध्यान रहे फॉर्म फिलअप करते टाइम आपके साथ कोई गार्जियन या आपका कोई पेरेंट्स होना चाहिए, क्योंकि उस फॉर्म में सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है। और आपका कोई लोकल गार्जियन है तो उसको भी आपने वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और 5 से 10 दिन के अंतर्गत एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट आपको वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए, फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको हॉस्टल में प्रेजेंट होना पड़ता है इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके। इन सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपने ले जाना ही है और इसके अलावा आपको एक एंटी रैगिंग फॉर्म भी आपने बनाना पड़ेगा। वो एंटी रैगिंग फॉर्म आप चाहे तो किसी भी अपने कोर्ट से बना सकते हैं फॉर नॉन पार्टिसिपेटिंग इन रैगिंग के लिए। पेरेंट्स के लिए भी एफिडेविट बनेगा और एज ए स्टूडेंट्स के लिए भी आपका एफिडेविट बन जाएगा। और ये एफिडेविट किस प्रकार से बनता है इसको मैं यहाँ पर स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। और ये सब डिटेल्स आप डॉक्यूमेंट्स ले जा करके हॉस्टल में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के दिन, जिस दिन आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा फॉर एडमिशन प्रोसीजर। और जैसे आपका वहाँ पर हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको हॉस्टल से एक फ़ीस स्लिप मिलेगी। उस फीस स्लिप को आपने सबमिट करना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं कितनी फ़ीस स्लिप हमें पे करनी पड़ती है फॉर हॉस्टल। हॉस्टल के लिए हमें, जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल के लिए हमें बेसिकली 9,500 रुपये हॉस्टल फ़ीस हमें पे करनी पड़ती है। इसके अलावा हमको 5,000 रुपये एडिशनल एज ए सिक्योरिटी मनी हमको जमा करनी पड़ती है, जो 5,000 रुपये होती है। जैसे हमारा 1 ईयर कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट होते ही हमको वो सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाती है। और दोबारा से जो हॉस्टल का एडमिशन है वो हर साल हमें रिन्यू करना पड़ता है फॉर अगेन फीस पेमेंट एंड अगेंस्ट पेइंग ऑफ सिक्योरिटी मनी। और ये सिक्योरिटी मनी आप चाहें तो कॉलेज बैंक में भी वहाँ पर अपना अकाउंट खोल के वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर कोई आपका अदर बैंक अकाउंट है तो उसको भी वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये सब नेसेसरी डिटेल्स होती हैं। और एक चीज़ और, फॉर्म में आपकी फ़ोटोग्राफ भी लगेगी, तो आप फ़ोटोग्राफ भी ज़रूर से अपने साथ ले जाइएगा। और आप चाहें तो जो एफिडेविट है उसको आप हॉस्टल में, केनफील्ड जो हॉस्टल है वहाँ से जो केयर टेकर से आप फॉर्म ले सकते हैं और उसमें जो डाक टिकट है 10-10 रुपये की डाक टिकट भी वहाँ पर अटैच कर सकते हैं, या आप चाहें तो कोर्ट से भी एफिडेविट बना सकते हैं। तो ये थी हमारी फ़ीस और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में डिटेल्स। अब हम बात करते हैं मेस की रिगार्डिंग। मेस का जो ओवरऑल चार्ज पड़ने वाला है हमें, वो 2,500 से 3,000 रुपये पर मंथ आपको मेस का चार्ज पड़ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप शाम को चाय या स्नैक्स लेते हैं या सुबह चाय लेते हैं तो इसका अलग से आपको एडिशनल चार्जेस आपको उसमें मेस फीस में उसको जुड़ता हुआ दिख जाएगा। और ओवरऑल जो टोटल बन जाता है लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में ही आपका जो मेस फीस है वो रहने वाला है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल के लिए। और डीएसबी में गर्ल्स के 3 हॉस्टल्स हैं, 2 हॉस्टल हैं यूजी के लिए, केपी और जीडी, और एक हॉस्टल है लक्ष्मीबाई हॉस्टल, वो है पीजी स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। उसमें भी हॉस्टल का जो प्रोसीजर है, एडमिशन प्रोसीजर, वो सिमिलर ही रहने वाला है और फीस भी उसकी सिमिलर ही रहती है। ये तो थी हमारी एडमिशन और फीस के बारे में डिटेल्स।
अब हम जानते हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको इनसाइड द हॉस्टल मिलने वाली है। आपको हर हॉस्टल में वाईफाई देखने को मिल जाएगा, आपको फर्नीचर मिल जाएगा और वहाँ पर आपको लाइटिंग, कॉमन हॉल, टीवी और स्पोर्ट्स के आपको सामान वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और हॉस्टल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी टाइम पर होती रहती हैं। अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम में गर्ल्स के लिए 1 रूम में 3 और 4 गर्ल्स एक रूम को शेयर करती हैं, जबकि बॉयज़ हॉस्टल में एक रूम में 2 बॉयज़ ही एक रूम को शेयर करते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स हैं वो 2 गर्ल्स एक रूम को वहाँ पर शेयर करती हैं। और जो गर्ल्स हॉस्टल में है, जो क्लोज़ होने की टाइमिंग है वो 6 बजे होती है, जबकि बॉयज़ हॉस्टल में हॉस्टल क्लोज़ होने की टाइम वो 10 बजे होती है। आपको इन टाइमिंग्स के अंदर ही आपको हॉस्टल में प्रेजेंट होना पड़ता है और रोज़ वहाँ पर आपकी अटेंडेंस वहाँ पर मेज़र की जाती है। और उसके बाद जो हॉस्टल प्रेमिसेस है उसको लॉक किया जाता है। अब हम कुछ डिटेल यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल की रिगार्डिंग यहाँ पर शेयर करेंगे। जो बॉयज़ हॉस्टल है, बेसिकली अगर आप ऑफिशियली कागज़ पे देखोगे तो वहाँ पर 3 हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो एक ही हॉस्टल है, केनफील्ड के नाम से उसको जाना जाता है। और जो केनफील्ड हॉस्टल है उसमें 3 ब्लॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 ब्लॉक्स बहुत पुराने हॉस्टल्स के हैं ब्लॉक्स हैं वो, और एक ब्लॉक यहाँ पर हाल ही में नया बना है जो कि 3 स्टोरी ब्लॉक है। और सबके ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पर मेस अवेलेबल है और सेकंड और फर्स्ट फ्लोर में वहाँ पर स्टूडेंट्स वहाँ पर रेजिडेंस करते हैं। और अदर जो 2 ब्लॉक्स हैं वहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी लॉबी, इस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध है। और हॉस्टल में वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी है जहाँ पर आप शाम को वहाँ पर अपना रनिंग या फुटबॉल या गेम्स खेल सकते हैं। और इसके अलावा भी वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हॉस्टल में, और इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हॉस्टल में रेगुलरली टाइम पर अरेंज की जाती रहती हैं और उसको प्राइस भी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वार्डन्स के द्वारा। और बॉयज़ हॉस्टल में एक लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जहाँ पर कोर्स की किताबें और कंपटीशन की, और इसके अलावा वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर भी अवेलेबल कराया जाता है। और वहाँ पर अगर कोई जिम करना चाहता है तो जिम के लिए भी सारे उपकरण वहाँ पर प्रेजेंट हैं, और एक कंप्यूटर रूम भी बॉयज़ हॉस्टल में उपलब्ध है। तो ये सारी सुविधाएँ बॉयज़ हॉस्टल में उपलब्ध हैं। आपको हॉस्टल में अनुशासन और व्यवस्था मेंटेन करनी होती है, नहीं तो आपको वहाँ पर फ़ाइन भी पड़ सकता है। एक बार आपका हॉस्टल में एडमिशन हो गया तो आप अपने कोर्स कंप्लीट होने तक हॉस्टल में रह सकते हैं, लेकिन आपको जो अपना रिजल्ट है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर कोई भी आपकी बैकलॉग आ गई तो आपको हॉस्टल से निकाला भी जा सकता है। और हॉस्टल में आप जानते हैं कि नैनीताल में काफ़ी ठंड होती है, तो हॉस्टल में आपको रूम में एक हीटर भी अलाउड किया जाता है, और 1 रूम में 1 हीटर अलाउ होता है। और ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको हीटर आपको यूज़ करना पड़ता है। और हॉस्टल रूम की और अपने लॉबी की सफाई की जिम्मेदारी भी आप सभी पर होती है। और इस कंडीशन में अगर कोई गलत पाया गया या साफ़ सफाई नहीं पाई गई तो उस कंडीशन में भी आपको औचक निरीक्षण के दौरान आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और हॉस्टल के आसपास ही आपको छोटे मोटे जनरल स्टोर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप खाने पीने का सामान या अपनी जो नीडफुल चीज़ें हैं उनको परचेज कर सकते हैं। और जो बॉयज़ हॉस्टल है वो तो कॉलेज के अपर साइड पे यानी टॉप व्यू पर सिचुएटेड है, जबकि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो कॉलेज के डाउन साइड पे यहाँ पर सिचुएटेड देखने को मिल जाते हैं। और ये हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी क्लोज़ हैं कॉलेज के, तो आपको आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होने वाली है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेरीज हो हॉस्टल के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।